एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप 2024 यानी कि आरआरबी ग्रुप डी ने एग्ज़ाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। उसकी बड़ी अपडेट क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने 24 जुलाई 2026 को आरआरबी ग्रुप डी CNE 9/2025 भर्ती के लिए एग्ज़ाम सिटी इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है। यानी कि आरआरबी ग्रुप डी ने जो एग्ज़ाम सिटी की स्लिप है वह 24 जुलाई 2026 को आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वे अब अपने परीक्षा शहर, परीक्षा तिथि, एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट की जानकारी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित क्षेत्रीय पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन किया था वह अपनी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर कि मतलब आपका एग्ज़ाम कब होगा, परीक्षा तिथि कब होगी, किस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा और शिफ्ट आपकी कौन सी होगी, उसकी पूरी वेबसाइट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं। महत्वपूर्ण, यह केवल एग्ज़ाम सिटी स्लिप है, इसे एडमिट कार्ड ना समझें। यानी कि यह जो होता है केवल एग्ज़ाम सिटी होती है, यानी कि एग्ज़ाम सिटी स्लिप होती है। इसमें केवल एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी ही दी जाती है। इसे एडमिट कार्ड ना समझें क्योंकि यह एडमिट कार्ड नहीं होता है। इसमें परीक्षा केंद्र, एग्ज़ाम सेंटर का पूरा पता नहीं दिया जाता है। यानी कि इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, एग्जिट जिस जगह पर आपका कॉलेज होता है, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है, उसकी पूरी जानकारी एग्जिट नहीं दी जाती है क्योंकि यह केवल एग्ज़ाम सिटी स्लिप होती है जिसमें आपको एग्ज़ाम सिटी और किस शिफ्ट में आपका पेपर है और किस शहर में आपका पेपर है, इसके बारे में ही आपको जानकारी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी हैं। एग्ज़ाम सिटी स्लिप जारी की गई थी, कब की गई थी, तो जारी होने की जो तिथि थी वह 24 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। और CBT परीक्षा कब से होगी, तो परीक्षा अवधि जो होगी वो होगी 3 अगस्त 2026 से लेकर 21 अगस्त 2026 तक आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चलेंगे। कब से कब तक होगा, 3 अगस्त 2026 से लेकर 21 अगस्त 2026 तक क्या होंगे, आपके एग्ज़ाम होंगे आरआरबी ग्रुप डी के। परीक्षा पूरे भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित होगी। यानी कि परीक्षा जो भी होगी वो होगी आपका पूरे भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के आधार पर आयोजित यानी कि कराई जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो मतलब कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उम्मीदवार का एडमिट कार्ड जो होगा परीक्षा से 4 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो भी एडमिट कार्ड है वह परीक्षा के 4 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम और अन्य आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि एडमिट कार्ड में आपका यह होता है कि आपका परीक्षा केंद्र का नाम क्या है और आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है और गेट यानी कि गेट बंद कब हो जाएगा उसका टाइमिंग क्या है और अन्य आवश्यक जो भी सावधानियाँ और निर्देश होती हैं वह भी इसमें दिए जाते हैं। SC/ST फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, यानी कि SC और ST के जो होते हैं वर्ग, उनके लिए क्या होता है, ST/ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए फ्री ट्रैवल अथॉरिटी यानी कि रेलवे ट्रैवल पास भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। यानी कि उसके तहत आपको फ्री पास दिया जाता है अगर आप मतलब कि रेलवे से मतलब कि यात्रा करते हैं, यानी कि रेल से जाते हैं, यानी कि ट्रेन से जाते हैं, तो आपको उसके लिए SC/ST वर्ग के लिए फ्री पास की सुविधा भी उपलब्ध वेबसाइट पर करा दिया गया है। पात्र उम्मीदवार इसका उपयोग रेलवे यात्रा के लिए कर सकते हैं। यानी कि जो भी रेलवे से यात्रा करेंगे वह उम्मीदवार इसका उपयोग कर सकते हैं। कुल रिक्तियाँ, तो इस भर्ती अभियान के माध्यम से भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में लेवल 1 के कुल 22,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी कि आरआरबी ग्रुप डी के तहत 22,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों में कौन कौन होगा, तो इन पदों में ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर असिस्टेंट,
पॉइंट्समैन तथा अन्य लेवल 1 पद शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे? मेंटर होंगे, हेल्पर होंगे, असिस्टेंट और पॉइंट्समैन तथा अन्य लेवल 1 के पद भी इसमें शामिल किए जाएंगे। मेन मुद्दा यानी कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यह है कि एग्ज़ाम सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें, कि मतलब एग्ज़ाम सिटी आप स्लिप कैसे डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए करना है आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि rrbdg.gov.in पर या अपनी क्षेत्रीय वेबसाइट आरआरबी वेबसाइट पर जाना है। और स्टेप 2 में क्या करना है? तो स्टेप 2 में करना है आपको होम पेज पर दिए गए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप 2026 लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टेप 3 में क्या करना है? तो स्टेप 3 में आपको अपना रोल नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो भी उसमें मांगा जाए, कि मतलब उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, तो आपको वह दर्ज करना है। इसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है? तो स्टेप 4 में सबमिट बटन पर क्लिक करना है, यानी कि इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और स्टेप 5 में अब आपकी एग्ज़ाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी, यानी कि जो भी आपकी एग्ज़ाम सिटी स्लिप है जिसमें आपके एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी दिखाई दी जाएगी कि आपका मतलब कि एग्ज़ाम किस शहर में है और कौन सी शिफ्ट में है, मतलब इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। भविष्य के लिए इसका PDF डाउनलोड करें, मतलब कि भविष्य के लिए इसका आपको PDF डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें। यदि सिटी स्लिप दिखाई नहीं दे रही है तो क्या करें, यानी कि सिटी स्लिप यदि दिखाई नहीं दे रही है तो क्या करना है? यदि लॉगिन करने के बाद आपकी सिटी स्लिप अभी भी नहीं दे रही है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आरआरबी सभी उम्मीदवारों की सिटी स्लिप चरणबद्ध तरीके से जारी कर रहा है। यदि आपकी परीक्षा बाद की तारीख में है तो आपकी सिटी स्लिप कुछ दिनों बाद उपलब्ध हो सकती है, यानी कि यदि आपकी परीक्षा जो होगी बाद में होगी तो आपकी जो एग्ज़ाम सिटी स्लिप होगी वो बाद में जारी की जाएगी। अपनी परीक्षा से लगभग 9 से 10 दिन पहले पोर्टल दोबारा चेक करें, केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें, यानी कि जो कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपका जब भी पेपर है उससे 9 या 10 दिन पहले पोर्टल दोबारा चेक करें, केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही जानकारी है प्राप्त होगी। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम यानी कि आरआरबी ग्रुप डी CVT एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि 2026 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा? परीक्षा का नाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT और कुल समय जो होगा वो 90 मिनट का होगा। कितना? 90 मिनट का समय होगा। और कुल प्रश्न होंगे आपके कितने होंगे? 100 MCQ क्वेश्चन होंगे। और प्रश्नों का प्रकार, सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेंगे। और संभावित विषय कौन कौन से होंगे? तो इसमें गणित होगा, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग भी होगी, और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस भी होगा, और सामान्य जागरूकता एवं करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 यानी कि 1/3 आपके अंक काटे जाएंगे। बिना सोचे समझे उत्तर देने से बचें, यानी कि सोच समझ कर उत्तर देना है। न्यूनतम पासिंग मार्क कितना होगा? तो जनरल के लिए 40% होगा, और EWS के लिए 40% होगा, और OBC के लिए 30% होगा, और SC के लिए भी 30% होगा, और ST के लिए भी 30% आपको क्या होगा? मतलब कि पासिंग मार्क होगा। इन न्यूनतम अंकों को प्राप्त करना अगले चरण के लिए आवश्यक है, यानी कि जब आप इस चरण को पार कर लेंगे तो इसके बाद आपका CBT 2 होगा। CBT के बाद अगला चरण कौन सा होगा? तो CBT परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को फिजिकल इफेक्टिविटी टेस्ट पैट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पैट पास करने के बाद दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होगी। और यह जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो महत्वपूर्ण निर्देश क्या होंगे? तो एग्ज़ाम सिटी स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है, यानी कि इसमें केवल और केवल आपकी परीक्षा शहर की जानकारी होती है। परीक्षा केंद्र पर पूरा पता केवल एडमिट कार्ड में मिलेगा, यानी कि परीक्षा केंद्र का जो पूरा पता होता है केवल और केवल एडमिट कार्ड में मिलता है।
एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड करें। यानी कि एडमिट कार्ड जो होते हैं परीक्षा के 4 दिन पहले ही डाउनलोड होते हैं। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचें। वैध फ़ोटो पहचान पत्र यानी कि फ़ोटो आईडी प्रूफ साथ लेकर जाएं। परीक्षा के सभी नियमों का पालन करें। एक नज़र में देख लेते हैं। तो भर्ती का नाम क्या है? आरआरबी ग्रुप डी CNE 9/2025। एक मतलब सिटी स्लिप जो जारी की गई है वो 24 जुलाई 2026 को जारी की गई है। और CBT परीक्षा जो होगी वो 3 अगस्त से लेकर मतलब कि 21 अगस्त 2026 तक यह परीक्षा चलेगी। एडमिट कार्ड जो जारी होगा परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। और कुल पद जो है वो 22,195 पद हैं। और परीक्षा की जो अवधि होगी वो 90 मिनट होगी। और कुल प्रश्न जो होंगे वो 100 MCQ क्वेश्चन होंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और UR EWS पासिंग मार्क 40% होंगे। OBC ST और ST के जो पासिंग मार्क होंगे वो 30% पासिंग मार्क होंगे। इसके बाद जो अगला चरण होगा वो उसको पैट का चरण होगा। कौन सा? पैट यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।